बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, अजीज तलबा, आज के सबक में हम ये पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कायदा क्या है। इससे पहले आपने ये पढ़ा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का कायदा क्या है और सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का कायदा क्या है, क्योंकि हर टेंस में इन चार चीजों का पाया जाना जरूरी है। आज के सबक में हम ये समझेंगे और ये पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कायदा क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कायदा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब डू या डोंट इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अच्छी तरीके से कायदा ज़हन नशी कर लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब डू या डोंट इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू आई रिमेंबर द लेसन, डोंट आई रिमेंबर द लेसन, व्हाई डू आई रिमेंबर द लेसन, व्हाई डोंट आई रिमेंबर द लेसन। डू वी रिमेंबर द लेसन, डोंट वी रिमेंबर द लेसन, why do we remember the lesson, why don't we remember the lesson. Do you remember the lesson, don't you remember the lesson, why do you remember the lesson, why don't you remember the lesson. Do they remember the lesson, don't they remember the lesson, why do they remember the lesson, why don't they remember the lesson. Dear students, अज़ीज़ तलबा, आपने ये देखा कि ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस, ये तमाम के तमाम जुमले ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सवालिया जुमले हैं। और इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर आपने ये देखा कि सब्जेक्ट प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। आई प्लूरल है, वी प्लूरल है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है। आपने ये देखा कि इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट जमा इस्तेमाल हुआ है। इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू या डोंट इस्तेमाल किया है। वी के अंदर भी हमने डू या डोंट एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। हमने यू के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब डू या डोंट इस्तेमाल किया है। और हमने इसी तरीके से दे के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू या डोंट का इस्तेमाल किया है। और साथ ही आप ये भी देख पा रहे होंगे कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि रिमेंबर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म रिमेंबर्ड आती है। तो आपने ये कायदा समझा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब डू या डोंट इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मरतबा फिर से मिसालें दोहरा लेते हैं। डू आई रिमेंबर द लेसन, डोंट आई रिमेंबर द लेसन, व्हाई डू आई रिमेंबर द लेसन, व्हाई डोंट आई रिमेंबर द लेसन। Do we remember the lesson? Don't we remember the lesson? Why do we remember the lesson? Why don't we remember the lesson? Do you remember the lesson? Don't you remember the lesson? Why do you remember the lesson? Why don't you remember the lesson? Do they remember the lesson? Don't they remember the lesson? Why do they remember the lesson? Why don't they remember the lesson? चलिए आगे बढ़ते और ये समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या कायदा होगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। चलिए इसको भी समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब डज या डजंट इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अच्छी तरीके से याद रखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब डज या डजंट इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डज ही रिमेंबर द लेसन, डजंट ही रिमेंबर द लेसन, why does he remember the lesson, why doesn't he remember the lesson. Does she remember the lesson, doesn't she remember the lesson, why does she remember the lesson, why doesn't she remember the lesson. Does it remember the lesson, doesn't it remember the lesson, why does it remember the lesson, why doesn't it remember the lesson. Dear students, आपने ये देखा कि ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। और आपने ये देखा कि इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर, इन तमाम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसलिए हमने इन तमाम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर
डज या डजंट इस्तेमाल किया है, ही के अंदर भी हमने डज या डजंट इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से शी में भी हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डज या डजंट का इस्तेमाल किया है, और इसी तरीके से इट में भी हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डज या डजंट का इस्तेमाल किया है। और साथ में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि रिमेंबर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड थर्ड फॉर्म है रिमेंबर्ड। तो आपने ये कायदा पढ़ा और ये कायदा समझा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डज या डजंट इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अच्छी तरीके से कायदा ज़हन-नशीं कर लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डज या डजंट इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। एक मरतबा मिसालें फिर से दोहरा लेते हैं। डज ही रिमेंबर द लेसन? डजंट ही रिमेंबर द लेसन? Why does he remember the lesson? Why doesn't he remember the lesson? Does she remember the lesson? Doesn't she remember the lesson? Why does she remember the lesson? Why doesn't she remember the lesson? Does it remember the lesson? Doesn't it remember the lesson? Why does it remember the lesson? Why doesn't it remember the lesson? आज के सबक में आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कायदा समझा है। आपसे गुजारिश है कि आप इस सबक को और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कायदा आपके अच्छी तरीके से ज़हन नशी हो जाए और आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके।